स्टूडेंट्स कैसे हो। आज हम बात करें नीट 2020 में आए हुए केमिस्ट्री क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जिसमें दो क्वेश्चन मैंने आपको 91 और 92 लास्ट वीडियो में हल करवाए थे। आज का क्वेश्चन 93 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा आपको नज़र। अब हम बात करते हैं 93 क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, गलित CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक फेराडे की संख्या क्या है। संख्या है ऑप्शन दिए 2, 3, 4 और 1। तो इसमें आपको कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान भी दिया है 40 ग्राम मोल इनवर्स। तो बेटा आंसर जानते हो तो जल्दी से कमेंट्स में बताइए। बेटा ये क्वेश्चन आपके क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा गया है। इसमें आपको ये कहा गया है कि 20 ग्राम अगर आप कैल्शियम प्राप्त करते हो, निक्षेपित मात्रा कैल्शियम की प्राप्त होती है, तो कितने फेराडे आवेश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ मैं इसको हल करवा रहा हूँ कि यहाँ से आप समझ सकते हो क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है बेटा मैंने 93। तो इसके लिए एक सिंपल सी बात करते हैं कि बेटा एक फेराडे आवेश, क्या लिखा बेटा, एक फेराडे आवेश द्वारा, एक फेराडे आवेश द्वारा किसी पदार्थ का, एक फेराडे आवेश द्वारा किसी पदार्थ का एक तुल्यांक निक्षेपित होता है। एक फेराडे आवेश द्वारा, अगर आप किसी सॉल्यूशन में एक फेराडे आवेश प्रवाहित करोगे, एक फेराडे आवेश प्रवाहित करोगे तो आपको एक तुल्यांक निक्षेपित होगा। अब बेटा अब हमें यहाँ समझना कि इस तुल्यांक का मतलब क्या है। तो हम बात करें बेटा कि तुल्यांक ज्ञात करने का तरीका आप सब जानते हो। तुल्यांक का मतलब क्या होता है कि पदार्थ का द्रव्यमान बटा उस पदार्थ का तुल्यांकी भार, उस पदार्थ का तुल्यांकी भार। तो तुल्यांक बराबर क्या होता है, पदार्थ का द्रव्यमान बट्टा पदार्थ का तुल्यांकी भार। तो अब पदार्थ का द्रव्यमान तो आपको कितना दिया है सवाल में, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 में कैल्शियम की आपको कितनी मात्रा प्राप्त हो रही है, 20 ग्राम। अब हमें यहाँ से क्या ज्ञात करना बेटा, तुल्यांकी भार। तो ये तुल्यांकी द्रव्यमान बोल सकते हो आप। तो जो तुल्यांकी भार हमें ज्ञात करना, तो तुल्यांकी भार का मतलब क्या होता है कि पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, क्या लिखा बेटा, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान बटा उस पदार्थ पर आवेश कितना है, आवेश कितना है, या वो कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर रहा है। तो सीधी सी बात है बेटा, हम लिख रहे हैं कि पदार्थ का तुल्यांकी भार बट्टा उस पर आवेश से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो आपको सवाल में क्या पूछा गया है, क्या दिया गया, CaCl2। और CaCl2 में भी बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं, कैल्शियम की। तो कैल्शियम का मोलर द्रव्यमान आपको सवाल में भी दिया है, कितना है बेटा, 40। कैल्शियम का मोलर द्रव्यमान सवाल में कितना दिया आपको, 40। और कैल्शियम को आपको पता है इस कंपाउंड में आप गौर से देखोगे तो कैल्शियम पे आवेश कितना आएगा, +2। तो इसको 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कैल्शियम का तुल्यांकी भार कितना आ गया, 20 आ गया। कैल्शियम का तुल्यांकी भार कितना प्राप्त कर लिया आपने, 20। अब देखो हमें कैल्शियम का क्या ज्ञात करना, तुल्यांक। तो पदार्थ का द्रव्यमान, आपको कैल्शियम की कितनी मात्रा निक्षेपित होगी, 20 ग्राम। सवाल में साफ दिया ना कि पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान का मतलब कि एक फेराडे आवेश जब आप प्रवाहित करोगे तो कितनी मात्रा वहाँ निक्षेपित होगी, 20 ग्राम। तो पदार्थ का द्रव्यमान कितना लिख दिया, कैल्शियम का द्रव्यमान कितना लिखा, 20 ग्राम। और पदार्थ का तुल्यांकी भार, तो कैल्शियम का तुल्यांकी भार कितना होता है बेटा, 20। तो 20 से डिवाइड कर दिया तो कितना है बेटा, 1। तो एक तुल्यांक मात्रा निक्षेपित होगी। अब एक तुल्यांक मात्रा निक्षेपित हो रही है, इसका मतलब कितने फेराडे आवेश की आवश्यकता होती है, 1। तो आपको यहाँ पर कैल्शियम की कितनी मात्रा प्राप्त हुई है, 1 तुल्यांक। और हमें पता है कि एक फेराडे
1 फैराडे अगर आप आवेश प्रवाहित करोगे तो हमें 1 तुल्यांक प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बेटा? आंसर 1, तो ऑप्शन नंबर 4। तो आंसर कितना आया बेटा आपका? 1 आया। आंसर कितना आया? 1 आया। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन 4 नंबर। बिल्कुल उम्मीद है कि बेटा इतना समझ में आ गया होगा आपको। ये तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं इसके लिए विशेष बात ध्यान रखें। इसके बाद हम अब स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसको, क्योंकि बेटा हल करना इंपॉर्टेंट है, आंसर याद नहीं कर सकते। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में, और आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर, तो वहाँ से आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें हम, तो उससे पहले इसको क्वेश्चन नंबर 94, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 94 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। क्या है? एक तत्व की 288 पिकोमीटर सेल कोर वाली काई केंद्रित घनीय संरचना है, परमाणु त्रिज्या है। तो यहाँ आप ऑप्शन दे दिए 4। तो बेटा यहाँ से पहले सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब जानते होंगे, चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। तो इसमें आपको कौन सी, पहले तो संरचना कौन सी दी है, मात्रक कोष्ठिका कौन सी दी है बेटा आपको यहाँ पर? काई केंद्रित घनीय, देखो बेटा काई केंद्रित घनीय, इंग्लिश में क्या बोलते हो? बॉडी सेंटर, शॉर्ट में BBC, बॉडी सेंटर यूनिट सेल्स, शॉर्ट में क्या बोलते हो? BCC। और आपको सवाल में कोर दिए, कोर की लंबाई दी है, अर्थात कोर की लंबाई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ऐसे। और मान कितना दिया आपको सवाल में? 288 पिकोमीटर, 288 पिकोमीटर। तो एक तत्व की 288 पिकोमीटर दे दिया। अब यहाँ पर आपको पूछा क्या गया है? परमाणु की त्रिज्या R पूछी गई है, इसकी जो BCC है उसकी त्रिज्या पूछी गई है, क्या R पूछी गई है। तो बेटा इसको हल करने के लिए आपने जब BCC को पढ़ा होगा तो वहाँ कोर की लंबाई और उसकी त्रिज्या में एक संबंध था, उससे बात कर ले, उससे आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि BCC के लिए याद कर लेना पड़े यहाँ पे, BCC के लिए √3a बराबर होता है 4r। ये एक संबंध है जो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में, कि कोर की लंबाई और उसकी त्रिज्या में क्या संबंध है? √3a = 4r। तो अब हमें किसका मान निकालना है बेटा? r का। तो r का मान निकालने का तरीका क्या हुआ? r बराबर √3a और नीचे क्या आ गया बेटा? बट्टे में 4, r = √3/4। अब देखो एक का मान दिया आपको सवाल में, एक का मान कितना दिया आपको? 288 पिकोमीटर। तो आपने लिख दिया 288 पिकोमीटर। क्या लिख दिया बेटा यहाँ पे? 288 पिकोमीटर। अब बेटा सीधी सी बात है, इस ऑप्शन को आप देख लो कि ये आपने लिखा है R बराबर √3/4 मल्टीप्लाई 288 पिकोमीटर। ये कौन से ऑप्शन में है? आपका आंसर वहाँ से निकल जाएगा। तो आपने गौर से देखा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा बेटा? कमेंट्स में जल्दी से। ऑप्शन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 94 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 94 का जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? 4। ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर ऑप्शन 4। तो बेटा ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ी सी हम मेहनत करेंगे तो हमें हर सवाल है वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये संबंध जरूर याद करना है। BCC के लिए क्या होता है? √3a = 4r होता है। अब इससे आगे आपकी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद
बेटा नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 95 स्क्रीन पे आ गया है बेटा आपके। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? HCl को CaCl2, MgCl2 तथा NaCl के विलयन से गुजारा गया है। निम्न में से कौन सा या कौन से यौगिक क्रिस्टलीकृत हुए? मतलब यहाँ पर है कि 3 सॉल्यूशन थे आपके पास, एक CaCl2, एक MgCl2 और एक NaCl। इनके अंदर हमने HCl प्रवाहित किया तो कौन सा विलयन क्रिस्टलीकृत होता है? आपके साथ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बेटा यहाँ से एक चीज़ समझनी है कि क्या लिखा है बेटा मैंने यहाँ पे। तो बेटा ये तो पर्सन काफ़ी इजी है। 3 सॉल्यूशन थे। पहला सॉल्यूशन बेटा आपको क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 95 है, CaCl2, एक दिया आपको MgCl2 और एक सॉल्यूशन दिया आपको NaCl। इन तीनों के सॉल्यूशन दिए हैं और इन तीनों के अंदर, इन तीनों के सॉल्यूशन में आप क्या प्रवाहित कर रहे हो बेटा? HCl। तो बेटा सीधी सी बात है, यहाँ से आप एक बात समझ सकते हो कि इसका आंसर कैसे निकलेगा कि तीनों सॉल्यूशन में जब आप HCl प्रवाहित करोगे तो किसके, कौन से यौगिक है, कौन सा यौगिक है वो आपका क्या होगा बेटा? क्रिस्टलीकृत होगा। तो बेटा कौन सा यौगिक क्रिस्टलीकृत होगा? तो सीधी सी बात समझना है कि इस NaCl की तुलना में, NaCl की तुलना में CaCl2 और MgCl2 है, इन दोनों की विलयशीलता अधिक होती है। इन दोनों की विलयशीलता या घुलनशीलता होती है वो ज़्यादा होती है। इस कारण से इनकी तुलना में NaCl है वो पहले क्रिस्टलीकृत होगा। तो इन तीनों में रखना कि NaCl की अपेक्षा CaCl2 और MgCl2 है, इनकी विलयशीलता अधिक होती है। इस कारण से आपका क्रिस्टलीकृत क्या होगा? NaCl। क्या होगा? NaCl। तो इसका आंसर केवल NaCl यहाँ क्रिस्टलीकृत होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? आंसर नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर कितना होगा बेटा? 1। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर कितना होगा बेटा? 1 होगा। इसी के साथ बेटा आज का अपना ये वीडियो यहीं समाप्त है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर आपने वीडियो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल वाले आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।